देखिए 9th क्लास का स्टूडेंट्स, आज की क्लास आप लोग का मैथ की क्लास है और मैथ की क्लास में हम लोग पिछले वीडियो में देखिए ट्रायंगल के बारे में चर्चा कर रहे थे, यानी त्रिभुज के बारे में आप लोग पढ़ रहे थे, ठीक है ना। तो देखा जाए त्रिभुज में आप लोग को हमने बताए कि त्रिभुज में कोण कितने होते हैं, त्रिभुज में भुजाएं कितनी होती है। अब कोण में देखिए अंतःकोण क्या है, बहिष्कोण क्या है, आसन अंतःकोण क्या है, ये सारी बातें आप लोग को बताए और एक दो प्रॉब्लम भी आप लोग को सोल्व किए थे। तो आइए उस वीडियो से जो आपने क्वेश्चन जो उतारे और जो थ्योरी उतारे हैं उसको सामने कर लीजिए। अब सामने कर लेते हैं तो आज की क्वेश्चन फिर आपको अच्छी तरह से समझ में आएगी। इसलिए तुम लोग को बोले हैं कि वीडियो को आप फिल्म नहीं समझिए। अब ये नहीं कि फिल्म समझ के इस्तेमाल करते हैं वीडियो को, आप उस पर सोचते नहीं है, समझते नहीं है, लिखते नहीं है, तो आप उससे कंप्लीट नहीं कर पाइए। ऑनलाइन के सिस्टम है कि बच्चे पहले उस ऑनलाइन में माध्यम से जो भेजा गया टास्क है उसको पहले एक बार सुना जाए, अच्छी ढंग से शांत दिमाग से सोचिए। उसके बाद क्वेश्चन उतारने के बाद पहले ट्रायल पहले सुन लीजिए, या मैथ का क्वेश्चन अगर हो तब पहले क्वेश्चन को उतार लीजिए। अब क्वेश्चन को उतारने के बाद तब उसको पहले आप बनाइए, ठीक है। बात समझ रहे हो तुम लोग? पहले क्वेश्चन को उतार लें, उसके बाद आप उसको स्वयं बनाइए। अगर आपको समझने में प्रॉब्लम होती है तो फिर आप फिर पूरा वीडियो देख लीजिए, सॉल्यूशन उसका देख लीजिए कैसे सर ने बनाए हैं, और इस तरह से अपनी आदत अगर डालते हैं तो फिर क्लास या तो ऑफलाइन हो या तो ऑनलाइन हो, इसमें कोई अंतर नहीं पड़ते हैं। बात समझ रहे से बच्चे? तो देखिए आज भी हमने ट्रायंगल से त्रिभुज से कुछ प्रॉब्लम लेकर के आए हैं। तो चलिए इस प्रॉब्लम को लिखने के पहले चैनल को आपने शेयर कर लें, फॉलो और सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, ताकि आपके प्रेजेंटली पता चले कि आप में से कितने सारे विद्यार्थी आपने इसको समझा, देखा, है ना। तो आइए सबसे फर्स्ट क्वेश्चन देखिए सभी लड़के आप लोग नोट कीजिएगा। कहता है बगल के चित्र में कहता है 3 इंटू कोण सी इक्वल टू कहता है कोण बी। याद कीजिएगा, कोण सी का 3 गुना, देखिए 3 से गुना कर दिया है, कोण सी का 3 गुना जो है वह कहता है कोण बी के बराबर है, और कोण बी का मान दिया है x डिग्री, ठीक है। कोण ए का मान दिया 2x माइनस 20 डिग्री। तो आपसे पूछता है कि कोण बी का मान बताइए। अब कोण बी बताओ कितना दिया है, x, इसका मतलब कि x का अगर मान निकालते हैं तो समझिए कि कोण बी का मान निकल जाए। अब यहाँ पर देखा है ये सब छोटे छोटे मैथ आपके हैं, और इस तरह से देखा जाए आपने यहाँ से ले लिया, ठीक है। देखिए ट्रायंगल का क्वेश्चन है। अब यहाँ से बोल दिया, देखा जाए मानते हैं ए हो गया, बी है और यहाँ से सी है। अब बी के बारे में दे दिया कि कोण देखा जाए आपका x डिग्री है, ठीक है। और एक क्वेश्चन में दिया है कि देखा जाए 2x माइनस कहता है कि 20 डिग्री है। बात समझिएगा। अब यहाँ पर कोण सी तो नहीं दिया है, लेकिन कोण सी के लिए देखो यहाँ पर शर्त दे दिया है। तब प्रश्न से यहाँ पर लिखोगे कि प्रश्न से देखा जाए आपका लिखा है क्या चीज बोलो कि 3 इंटू कोण सी बराबर है कोण बी, ठीक है ना, दिया हुआ है। अब यहाँ पर कोण बी का मान x है, तब तो लिखे 3 कोण सी बराबर हो गया x डिग्री, नहीं। अब यहाँ पर देखिए इंटू है, तब तो लिख सकता है कोण सी बराबर x बटा कितना 3, लिखोगे ना, कोई दिक्कत नहीं।
अब बोला जाता त्रिभुज लेके चलोगे ए बी सी में, बोलेगा समझ में। तब त्रिभुज बताओ ए बी सी में करते हो, ठीक है ना। अब ये देखिए पहला क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। अब यहाँ पर कहोगे कि कोण ए हो गया, बोलो कोण बी हो गया और कोण सी हो गया, ए मिला के कितना दिएगा 180 डिग्री। तो ठीक है, आप लोग बताएं कि त्रिभुज के तीनों कोण मिला के कितना होगा 180, तो 180 के बराबर कर दिया। अब बोलो कोण ए का मान वहां प्रश्न में आपका कितना दिया है, बोलिए कहता है कि 2x माइनस देखिए 20 डिग्री है, b का मान x है और c का मान देखिए x/3 है, बराबर देखिए 180 हो जाएगा बने। अब दिस इंप्लाइज बोलेगा that 2x में x जोड़ दिया तो 3x हो गया और यहाँ से x/3 हो गया, ये माइनस उधर क्या हो गया प्लस हो गया, तो 180 में 20 जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा। अब चलिए लघुत्तम लीजिएगा, तो लघुत्तम में कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब 3 से 3 में गुणा कीजिएगा तो 3 3 9x हो गया और 3 से 3 कट गया तो बाकी बच गया कितना x और इज इक्वल टू हो गया, देखा जाए 200 डिग्री हो गया। अब बताओ क्रॉस कर दीजिएगा, पीछा पीछे गुना कीजिए, ठीक है। तो यहाँ से जब बताओ क्रॉस जब करोगे तो 9/1 को बताओ कि 10x हो गया और यहाँ से 3 दूनी कितना हो गया यानी 600 हो गया ना। अब यहाँ से बताइए कि x बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ गुना पूरा डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ 600 और बटे में देखिए 10 हो गया, तो 0 से 0 कट गया यानी x बराबर कितना आ गया 60 डिग्री। और x बताओ किसका मान था कोण b का, इसलिए आपने कहिएगा कि कोण b जो हो गया कितना डिग्री का हो गया 60 डिग्री का, नहीं बस हो गया। तो देखिए अब यहाँ पर तुम लोग चूंकि चैप्टर ही चल रहा ट्रायंगल, अब ट्रायंगल में भिन्न भिन्न तरह के क्वेश्चन आपको दे सकता है, जैसे कि इस तरह से क्वेश्चन दिया और आपसे इस तरह से पूछ दिया, ठीक है। तो चलिए आप लोग उतार लीजिए फट से जाए इसको। अब उतारने के बाद तब देखा जाए यानी क्वेश्चन नंबर 2 पर ध्यान दिया। पहले क्वेश्चन नंबर 1 उतार लिए ना, तब क्वेश्चन नंबर 1 को हम साफ कर रहे हैं। आप देखेंगे सब लड़के कि फर्स्ट क्वेश्चन का जवाब आपको तो मिल गया, अब सेकंड क्वेश्चन की जवाब ढूंढना है। देखिए सब लड़का क्वेश्चन में क्या करा है बच्चे जरा देखिए, ए लड़का औसे देखोगे जरा ध्यान से देखिए, सुनिए जरा ठीक से। अब कहता है क्वेश्चन नंबर 2 में कि त्रिभुज एबीसी में कहता है कोण बीपीसी है 110 डिग्री, कोण बीपीसी कितना है 110 डिग्री। अब इसमें कहता है कि बीपी तथा सीपी क्रमशः कोण बी और कोण सी का समद्विभाजक है। समद्विभाजक माने हाँ सही बोला है, 2 भागों में बांटने वाला समद्विभाजक। सम माने बराबर, द्विव माने 2, भाजक माने बांटने वाला, माने 2 बराबर भाग में बांटने वाला को कहते हैं अर्धक या समद्विभाजक। तो यहाँ पर देखा जाए कहता है कि बीपी और सीपी कोण बी और कोण सी का समद्विभाजक है, तो कहता है कि कोण बीएसी का मान बताइए। किसका मान पूछ रहा है बीएसी का मान पूछ रहा है। तो आइए सभी लड़के पहले क्लियर देखिए। तो दूसरा क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखिएगा तो कहता है कि देखिए इस तरह से यहाँ पर मान लिया जाए कि ए ही आपका त्रिभुज है, अब यहाँ से हो गया ए, यहाँ से बी कहोगे, यहाँ से सी कहोगे। अब ए को देखिए कौन बोला है बी और यहाँ से कौन है सी। अब बोला इसको 2 भाग में बांट देना है और इसको भी 2 भाग में बांट देना है, ठीक है। अब यहाँ से देखिए इस तरह से मान लिया जाए कि आइए यहाँ से इस तरह से हो गया, तो ए बताओ के भाग में बढ़ गया 2 भाग में बढ़ गया, ए भी के भाग में बढ़ गया 2 बराबर भाग में बढ़ गया और यहीं पर हो गया बी। अब प्रश्न में कहता कि कोण बीपीसी जो है ये तुम्हारा 110 डिग्री, ठीक है।
तो कहता है कि BAC का मान बताइए, बीच में कौन अक्षर है A, तब BAC एक मतलब कहता है कि E कोण बताओ कितना डिग्री का होगा। जी समझिए क्वेश्चन को, क्वेश्चन लिख लिए हैं। तो चलिए आइए अब इसका सॉल्यूशन देखें, इसको हल करें, कैसे हल कीजिए बताएंगे सभी लड़के, कुछ न है हल का सब है, खाली फिगर में समझना, ज्योमेट्री का मतलब क्वेश्चन क्या कर रहा है उसको फिगर बना दीजिए और फिगर के बाद उसका सॉल्यूशन निकाल दीजिए। चलिए पहले आइए सब लड़का आप देखें कहोगे कि कोण जो है बताओ B का अर्धक बताओ कौन है, पहले बोलो इतना ही, इसका अर्धक कौन हो जाएगा, तो इसका अर्धक या समविभाग कौन है BP, तब BP है एक मतलब कि आपने कहिएगा कि E कोण और E कोण तो बराबर हो जाएगा, और E कोण बताओ पूरे कोण के क्या होगा, बोलो ये जो कोण होगा ये आधा, ये पूरा कोण का क्या कहलाएगा, हाफ कहलाएगा। तो इसका मतलब है कि लिखोगे PBC, क्या लिखेगा, कोण PBC हो गया, ये बताइए हाफ कोण क्या लिखेगा, पूरा इसका आधा है तो हो गया कोण B। अब यहाँ से त्रिज्या कोण कोण करोगे तो यहाँ से कोण B बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से कहोगे 2 इंटू कोण हो गया PBC, नहीं यहाँ पर कोण B हो गया, फिर कोण B का आधा कोण हो गया A हो गया। अब यहाँ पर लिखोगे देखिएगा PBC में E कोण, तो E जो कोण होगा ये पूरा कोण का क्या है, हाफ है, आधा, तो आधा इसी क्यों ना 1/2, आप कोण B मैंने कोण B के आगे क्या लगा दिया, हाफ। अब यहाँ 2 यहाँ पर बताओ भाग में है तो क्रॉस करोगे तो यहाँ पर गुना में चल जाएगा, तो यहाँ से कौन बचेगा, कोण B, आगे चला गया यहाँ तो गया 2 इंटू कोण PBC। इसी प्रकार बोलेगा। अब इसी प्रकार का ध्यान दीजिएगा, आप जो बोल सकते हैं कि ये जो कोण C होगा ये बताओ ये कोण का दुगना होगा, कारण कि अगर ये हो गया 30 डिग्री तो ये कितना होगा 60 डिग्री, अगर ये बताओ 35 डिग्री तो कितना डिग्री 70 डिग्री, तो ये कोण से ये कोण क्या है दुगना है, वैसे ये कोण से ये कोण क्या है दुगना है, तो लिखोगे कोण C बराबर, तो कोण C बराबर हो गया 2 इंटू, तो एक का बताओ दुगना है तब PCB क्या लिखोगे, यहाँ हो गया PCB, क्लियर। अब जरा सबसे पहले शुरू करें नीचे से बीच वाला से, तब त्रिभुज PBC बोलिए, तब त्रिभुज लिखोगे PBC में। अब आप ही लोग बताइए E कोण मिला के कितना, बोलो देखते हो आप E कोण मिला के कितना 180 डिग्री, तो 180 में कितना दे दिया 110 डिग्री, तो ये हो गया 110 डिग्री प्लस ये हम लिख देते हैं, तो हो गया कोण हो गया PBC प्लस PCB, ठीक है, PCB बराबर देखिए हो गया 180 डिग्री, ठीक है 180 हो गया। अब ये प्लस तो उधर क्या हो जाएगा माइनस, तब PBC, ठीक है, अब प्लस हो गया कोण PCB, ठीक है, और यहाँ पर बताओ 110 को इधर ले आओगे तब घटाएगा तो कितना हो जाएगा, बोलो 180 में 110 घटा दिया तो ये कितना हो गया, यानी हो गया 70 डिग्री, क्लियर। तो ये देखिए PBC या PCB, देखो PBC और PCB ये बताओ दोनों मिला के कितना हो गया 70 डिग्री। अब बताओ तब PBC है, गौर करेंगे तो यहाँ पर अगर हम पूरे में 2 से गुना करें, ठीक है, तब पूरे में इसको यह उतार लिया आप लोग ने, चलिए देखिए तो ठीक है सब करते हैं। अब यहाँ पर समझेगा समझ, तो यहाँ पर देखिए आप चलिए बोलते रहिएगा, तो हमने क्या करेंगे 2 से पूरे में गुना कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं कि PBC इतने दूर लिए हैं ना, आप दोगुना करेंगे तो पूरा हो जाएगा, तब बताओ 2 से गुना करेगा
तो 2 इंटू हो गया पी बी सी और प्लस हो गया 2 से गुना तो 2 इंटू पी सी बी और फिर 2 से गुना तो 70 गुना 140। ठीक है। अब देखो 2 पी बी सी, यहाँ 2 पी बी सी है, इसके जगह पर क्या लिखोगे? कोण बी लिखोगे। यहाँ हो गया कोण बी और फिर देखिए 2 पी सी बी की जगह क्या लिखोगे? कोण सी बराबर हो गया 140 डिग्री। ठीक है। अब चलिए बड़का त्रिभुज हो गया कौन? ए बी सी। तो चलिए लिखिएगा यानी ए बी सी में, तो ए बी सी में बताइए ई कोण तीनों मिला के कितना? 180। तब बोले क्या लिखेगा? ए बी सी। ठीक है, यानी ए बी सी प्लस बी सी ए, क्या लिखेगा? बी सी ए और प्लस ए लिख दिया, आप ए लिखिए। तो ए बताओ क्या लिखोगे? यहाँ से गया बी ए सी, यहाँ से बी ए सी और सब मिला के हो गया 180 डिग्री। बोलिए समझ गया? अब यहाँ पर देखिए कोण बी है और यहाँ सी है, तब बी और सी यही न है, तब ये दोनों जोड़ के हमको कितना दिया है? 140 डिग्री दिया है। ये हो गया 140 डिग्री और बाकी यहाँ से लिखिए कौन सी? बी ए सी बराबर हो गया 180 डिग्री। अब 140 से उसको सेट कर दीजिए, तो ए हो गया देखा जाए बी ए सी बराबर हो गया 180 माइनस 140। इसलिए आप क्या कहिएगा? एक कोण हो गया बी ए सी बराबर घटा दिया तो हो गया कितना? 40 डिग्री। बोलिए आपको निकालना चाहिए ना है? ये बताए बी ए सी बीच में कौन अक्षर है? ए। तब मेन को लोग बराबर कहते हैं कि कोण में हमको देखना हो तो बीचे वाला अक्षर देखना है। अब बीचे वाला जो अक्षर होता है वही कोण को आपका इंडिकेट करता है। यहाँ बीच में क्या है? ए। एक मतलब कि यहाँ देखिए ए। अब यही कोण पूछ रहा था कि बताओ कि बी ए सी ये कितना डिग्री का कोण होगा, जबकि ए कोण आपका 110 डिग्री का दिया था और ए कोण पूछ रहा था, ए कोण में क्या आ गया कितना? 40 डिग्री। कोई दिक्कत? बोलिए कोई नहीं दिक्कत? तो इस तरह से क्वेश्चन समझिएगा तो कोई भार नहीं लगेगा। लगे इतना हल्का तो था, हमसे नहीं पढ़ रहा था, लेकिन वही पहले ही सोच रहे तो कि नहीं बनेगा। इसलिए हम ऐसा करते हैं, निगेटिव नहीं सोचो, बनाओ पहले, ना बनेगा तब न सोचेंगे कुछ। आप पहले महार मान जाते हो, यही दिक्कत है, सबसे बड़ा डिमेरिट है आप लोग के पास। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग देखिए, पहले नोट कीजिए, उतार लिए सभी लड़के। देखिए क्वेश्चन कहता है तीसरा में कि दिए गए चित्र में यदि 5 इंटू कोण पी क्यू आर बराबर कहता 4 इंटू कोण पी आर क्यू, तो कहता कि कोण क्यू पी आर का मान बताइए। बात समझ में? यहाँ पर क्वेश्चन जो तुम्हारा है वो क्वेश्चन देखिए कहता है पी क्यू आर। तो आइए अब यहाँ पर साफ कर रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन सामने देख रहे हैं आप लोग ने? तो चलिए बोलेगा, पहले फिगर देखिएगा। यहाँ से क्वेश्चन कहता है कि चलिए पहले एक फिगर बना लिया जाए और ये फिगर बनाने के बाद देखिए क्या कहता है, देखेंगे सब लड़के। यहाँ कहता है कि पी क्यू आर, चलिए एक त्रिभुज हो गया। अब यहाँ पर बीच में कौन अक्षर है? क्यू, तो ए हो गया क्यू और यहाँ पर देखिए क्या है बीच में? आर, तो ए हो गया देखिए आर। एक कोण दोनों के बाद में। अब संबंध है कि 5 इंटू कोण पी क्यू आर बराबर कहता कि 4 इंटू कौन सी? पी आर क्यू है नहीं, तो कहता कि क्यू पी आर का मान बताइए। किसका मान पूछ रहा है जी? क्यू पी आर का मान पूछता नहीं। तो यहाँ से देखा जाए यानी क्यू पी आर का मान, जबकि एक चीज दिया हुआ और है आप लोग के लिए, यहाँ से ये जो कोण है यहाँ पर देखा जाए इसको बहिर्ष कोण बनाया है और ये कोण जो है देखा जाए दिया तुम्हारा, वह कोण दे दिया है तुम्हारा देखा जाए शायद बोलता है कि 100 डिग्री दिया है। एक कोण कितना है? 100 डिग्री। सोचेगा सब लगे।
तो आपसे मांग रहा है क्यू पी आर। क्यू पी आर बीच में कौन अक्षर है? पी, यानी यही कोण निकालना है। ठीक है, ऐसे कोण के मान पूछ रहा है तुमसे। चलो तब पहले क्या किया, चलो उसको उतार लिया हम लोग, बोलिए जल्दी कीजिएगा, लिखने में देर नहीं। ठीक है, तो आइए सब लड़के अब देखेंगे यहाँ से। तो सबसे पहले यहाँ पर देखो प्रश्न से ही पर लिखते हैं। तो प्रश्न से बताओ कि लिख रहा है कि 5 इंटू कौन से बोला है, यानी पी क्यू आर बराबर करता है 4 इंटू है वह है पी आर क्यू। इतना को मान लेते हैं, मानते हैं x डिग्री। क्या मान लिया? x मान लिया। अब बोलो तो यहाँ से बताओ 5 गुना में उधर क्या आएगा? भागा कटेगा, तब पी क्यू आर बराबर हो जाएगा, यहाँ बोले x बटा कितना? 5, और 4 गुना में उधर ले आएगा तब हो जाएगा कौन चीज? तो यहाँ से पी आर क्यू बराबर हो जाएगा x बटे 4। कितना हो जाएगा? अब बोलेंगे सब लड़के, तो यहाँ से बताओ तुम लोग को क्या सिखलाए कि किसी त्रिभुज का बहिष्ठ कोण अब उसके आसन अंतर कोण जो बगल में है, ये दोनों का योगफल कितना होता है? ये विद्यार्थी बोला एक कोण मिला करके होता है 180 डिग्री। काहे? तो बतावे ना कि किसी त्रिभुज का बहिष्ठ कोण और उसके आसन अंतर कोण माने बगल वाला कोण मिला के होता है 180 डिग्री होता है ना। तो चलिए यहाँ पर आप बोलेंगे जी, तो चलिए सभी लड़के आप तैयार हो जाइए तीसरा क्वेश्चन के लिए। तो बताएंगे ये आपका तीसरा क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर रहे हैं, बोलेंगे सब लड़के। तो यहाँ से लिखिए पी आर एस, क्या लिखोगे कि पी आर एस और तथा कहिएगा, बोला पी आर एस और पी आर क्यू, इन्हें कहोगे पी आर क्यू, बोलिए। तो ये मिलाकर के हो जाएगा तुम्हारा 180 डिग्री। क्या हो गया समझ गया? अब पी आर एस कितना है? 100 डिग्री है, तो चलिए 100 हो गया। अब पी आर क्यू कितना है जी? तो 1 बटा देखा जाए आपका 4 हो गया, बराबर कितना है? 180 हो गया। अब यहाँ प्लस तो उधर क्या होगा? माइनस कहिएगा, तो यहाँ से बोला 1 बटा कितना? 4 हो गया। अब इधर घट गया तो कितना हो जाएगा? 80 हो जाएगा। अब 4 से गुना कर दोगे तो बोला कितना हो जाएगा? x बराबर यानी 1 बटा 4। तो 1 बटा 4 का मतलब हो गया, देखो कौन सी पी आर क्यू, तो यहाँ से हो गया पी आर क्यू, ये देखिए तुम्हारा हो गया 180 डिग्री हो गया ना। यहाँ से कहोगे x बाई 4, तो ये हो गया पी आर क्यू, तब पी आर क्यू इसका मान तो निकल गया। अब यही से बताऊं कहेंगे कि x बराबर तो 8 चौक का कितना हो जाएगा? 32 320 डिग्री। अब इसलिए बताऊं कि हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पी आर पी क्यू आर, तब कौन हो जाएगा? पी क्यू आर बराबर कितना है? x बटा 5, x का मान कितना आ गया? 320 और बटे में 5। तो बोला यहाँ से कितना कहोगे? तब 5 छक्का 30, ठीक है, 5 छक्का 30, बाकी बचा 2, तब 5 चौका 20। यहाँ से हो गया कितना? पी क्यू आर बराबर हो गया देखिए 64, ठीक है। तो देखिए पी क्यू आर बीच में कौन अक्षर है? क्यू, तो क्यू पर बन गया कितना? 64, और यहाँ आर, तो आर पर बन गया कितना? 80। अब चला जाए तब त्रिभुज लेके चलेगा पी क्यू आर, कौन त्रिभुज? पी क्यू आर कहेगा, तो देखिए पी क्यू आर में बोलेंगे तो ये हो गया पी क्यू आर क्यू, तो क्यू पर कितना कोण बना? तो ये हो गया 64 डिग्री प्लस आर, आर पर कोण कितना बना? 80, और बाकी बच गया पी, तो क्यू पी आर, यहाँ से कहोगे क्यू पी आर, आई सब मिला दे तो कितना? 180 डिग्री हो गया ना, कोई दिक्कत नहीं। तो 180 हो गया। अब यहाँ से बोलेगा तो 4 0 4 हो गया, 8 का 6 14, ठीक है,
अब प्लस हो गया कितना, क्यू पी आर बराबर हो गया कितना, 180 डिग्री। अब यहाँ से सेट कर देना है, तो यहाँ पर क्या बच गया, अब कौन हो गया क्यू पी आर, अब बराबर हो गया 180 माइनस कितना जी, 144 हो गया। नहीं, अब बोलेंगे तो 10 में 4 गया 6 हो गया, 7 में 4 गया 3 हो गया, यानी 36 डिग्री हो गया। हो गया कि नहीं। अब यहाँ पर देखिए, तो इस तरह के क्वेश्चन जो हैं आपके चैप्टर में बहुत सारा बना दिया गया, बनाने के लिए टास्क है, या जो भी किताब आपके पास है उसी किताब से आप लोग बनाइएगा। तो इस तरह के मैथ जो होते हैं ट्रायंगल में, त्रिभुज का चैप्टर जो है आप लोग आज बनाइएगा, ठीक है। फिर अगले दिन हम लोग मिलेंगे अगले टाइप के क्वेश्चन के साथ। तब तक आप लोग अपने चैप्टर में लग जाइए। तो आज यहीं पर क्लास को मैं स्टॉप करता हूँ और आप लोग स्टार्ट कर दीजिए, मैं लास्ट करता हूँ। धन्यवाद, गुड नाइट।